अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशआबाद रखे। तो दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम उस ड्रामे के हवाले से बात करेंगे जिस ड्रामे ने आते ही धूम मचा दी। भाई, उसका हर एपिसोड पाकिस्तान में भी ट्रेंडिंग पर रहता है और भारत में भी ट्रेंडिंग नंबर 1 पर रहता है। इससे अंदाजा लगा लें कि उस ड्रामे के 40 एपिसोड हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो ड्रामा इतने शौक से लोग देख रहे हैं कि वो चाहते हैं कि ड्रामा खत्म ही ना हो। भाई, उस ड्रामे की कहानी क्या है? एक ऐसा लड़का जिसने अपनी मूंछों को ताव दिया हुआ है, सल्तनत का मालिक है, अमीर आदमी है, लेकिन वो एक ऐसी लड़की से शादी करता है जो दिमाग फिरी है। उसकी हर गलती को वो माफ करता है, उसे गले से लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कह देती है कि भाई देखो, तू मेरा मियां ते मैं तेरी बीवी, लेकिन तू मैनू हाथ नहीं लाना है, किडी शादी है। खैर, वो ये सब कुछ बर्दाश्त करता है मीरब की मोहब्बत में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है कि शादी के बाद तू मुझे कभी हाथ नहीं लगा सकते। भाई, इतने साल गुजर जाते हैं, वो सल्तनत का मालिक है, वो सोता है सोफे पर और बीवी सोती है बेड पर। बेचारा बाहर लोगों के आगे ऐसे बदमाश तगड़ा आदमी है, लेकिन कमरे के अंदर भीगी बिल्ली है, बीवी के आगे बोल नहीं सकता। लेकिन इतना अच्छा बंदा, इतना अच्छा शोहर जो अपनी बीवी की वो सारी गलतियां माफ कर देता है जो कभी कोई शोहर माफ नहीं कर सकता। भाई, वो बीवी जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गाड़ी में बैठकर उसके फ्लैट पर जाती है, फ्लैट के बाद बेडरूम में पहुंच जाती है और फिर मुर्तसिम उससे रंगे हाथों वहां से पकड़ लेता है। होया कुछ नहीं, लेकिन पकड़या बेडरूम में छुए। उसके बावजूद वो मीरब को घर ले आता है, उसको कभी गिला शिकवा नहीं करता। लेकिन जैसे ही मीरब हया के साथ मुर्तसिम को बात करते हुए देखती है तो उस पर गंदे किस्म के इल्जाम लगा देती है, और इतना ही नहीं बल्कि मुर्तसिम के चेहरे पर थूक देती है और उसे कहती है कि शुक्र है मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी, वरना न जाने तुम मेरा क्या हाल करते। अब उसके बाद मुर्तसिम को आता है गुस्सा और उसकी मर्दानगी जागती है। वो करता है कमरे का दरवाजा बंद। उस तो बाद हो जानिया ने बत्तियां भी बंद। मैनू नहीं पता आगे क्यों है, लेकिन कैमरा जब दोबारा मीरब पर जाता है तो मीरब का काजल जो है वो आंसुओं से बह चुका होता है और यूं शो किया जाता है कि मुर्तसिम ने मीरब की इज्जत लूट ली। बस ये वाला सीन और ये वाली मीरब की तस्वीर जो है ना, हर जगह पे पोस्ट हो रही है और जो है हीरो को गालियां पड़ रही है। शर्म नहीं आती तुमने, एक मासूम लड़की की इज्जत लूट ली, ये वो सब कुछ। भाई, देखने वालों को ये बात सोचनी चाहिए कि मुर्तसिम मीरब का हस्बैंड है, आई मीन जिसे उर्दू में शौहर भी कहा जाता है। वो अपनी बीवी के साथ जो मर्जी करे, उसे कानूनन कोई रुकावट नहीं, लेकिन उसके बावजूद उसको इतनी गालियां पड़ रही हैं जैसे उसने पता नहीं मीरब पे क्या जुल्म कर दिया है। तुसी दसो यार, जो मीरब अपने बॉयफ्रेंड के साथ कई दफा पकड़ी जा चुकी है, कई बार उसने ऐसी हरकतें की हैं कि मुर्तसिम जैसे जिस बंदे का इतना रोब दबदबा नाम सब कुछ हो वो मिट्टी में मिला दिया, उसके बावजूद वो मीरब से मोहब्बत करता है। वो मीरब उस पर झूठा इल्जाम लगाकर उसके चेहरे पर थूकती है, तो वो क्या करता बेचारा? मुझे आप लोगों ने लाजमी बताना है, क्या उस बेचारे वहाज मेरा मतलब है मुर्तसिम को इतनी गालियां पड़नी चाहिए? यार हद होगी यार, क्या करते हैं आप लोग। दोस्तों, मजीद आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मैंने एक व्लॉगिंग चैनल बनाया है। जिस तरह से आपने इस चैनल को, मेन चैनल को सपोर्ट किया है, प्लीज उस चैनल को भी सपोर्ट करें। ये ऊपर आपको एक कार्ड नजर आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सीधा आप मेरे उस चैनल पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं हम जनाब नादिर अली की। नादिर अली के हवाले से आप लोगों को पता है कि उन्होंने पॉडकास्ट शुरू किया था, लेकिन उनके पॉडकास्ट को देखकर लोगों को यूं लगता है जैसे कोई स्टेज ड्रामा देख रहे हैं। उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इतनी सख्त किस्म की फापा कुटनी है कि उनके सामने मोतबर बंदा कोई भी आकर बैठ जाए, उनके मुंह से कोई ना कोई ऐसी बात वो निकलवा कर रहते हैं, किसी ना किसी कंट्रोवर्सी को वो क्रिएट करके ही छोड़ते हैं कि उनका वीडियो जो है ना वो वायरल हो जाए, उनका वो क्लिप वायरल हो जाए, किसी तरह से वो ट्रेंडिंग पर आ जाए, हर बंदा उसके बारे में बात करे। आप लोगों को पता है, जो बंदा भी उनके शो में जाता है वो किसी ना किसी हवाले से ऐसा सवाल करते हैं। आप लोगों को याद होगा कि शबीर जान उनके शो में गए थे, तो उनसे उन्होंने सवाल किया था कोई ऐसा बताएं जिसके साथ आप काम नहीं करना चाहते, जिसकी आप शक्ल भी नहीं देखना चाहते। उन्होंने कहा हाँ, फील्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं काम नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं नाम बताएं, नाम बताएं। उन्होंने फिर कहा कि सादिया इमाम के साथ आज से 20 साल पहले मैंने सोचा था, मतलब काफी साल पहले मैंने सोचा था कि सादिया इमाम के साथ मैं काम नहीं करूंगा। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, क्या वजह हुई थी मुझे बताएं। तो उन्होंने बताया था शबीर जान ने कि मैं और मेरी बीवी एक होटल के कमरे में थे, ये शूट के दौरान की बात है कि मैं अपने कमरे में था और सादिया इमाम आ गई जो ढक करके मेरे साथ जिसने जफ्फी डाल ली मेरी बीवी के सामने, और मेरी बीवी को बहुत बुरा लगा, हमारे बीच बहुत लड़ाई हुई। तो उन्होंने कहा हो सकता है कि सादिया इमाम बेचारी को पता ही ना चला हो।
तो शबीर जान कहते हैं कि नहीं, वो पहले मेरी बीवी के साथ मिली है, उसके बाद आके मेरे साथ जफ्फी डाल ली, जिसकी वजह से मेरे और मेरी बीवी के दरमियान बहुत शदीद लड़ाई हुई और मैंने उस दिन ये फैसला कर लिया था कि मैं जिंदगी में कभी सादिया इमाम की शक्ल भी नहीं देखूंगा और ना ही इसके साथ काम करूंगा। अब ये वीडियो वायरल हो गया। उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनसे वो ऐसे सवाल करते हैं, उनके मुंह से ऐसी बातें निकलवाते हैं, मतलब औरतों के खिलाफ, ताकि वो एक्टर फंस जाए, औरतें उन पर तनकीद करने लग जाएं। और आप लोगों को याद होगा बेरोज सब्जवारी भी उनके शो में आए थे, तो उनसे भी उन्होंने कोई ना कोई ऐसी बात निकलवाई थी जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी बन गई थी। ये नादिर अली को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है कि तुम अपने शोज में लोगों को बुलाकर मुसीबत में डालते हो, उनसे ऐसे सवालात करते हो कि उनकी जिंदगी में कोई ना कोई मसला क्रिएट हो। अगर आप लोगों ने नादिर अली का इस तरह का कोई भी पॉडकास्ट देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो और किस किस के साथ ऐसे उल्ट पड़ंग सवाल कर चुके हैं। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं एक अनोखी फिल्म के बारे में। एक फिल्म के अंदर 3 शॉर्ट फिल्म्स हैं। आप लोग सुनकर हैरान हो रहे होंगे, ऐसा हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ। ये पहली बार लॉलीवुड वाले एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं कि एक बड़ी फिल्म के अंदर 3 शॉर्ट फिल्म है और तीनों को बड़े डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है और तीनों फिल्मों के राइटर्स भी बहुत बड़े हैं। एक फिल्म को लिखा है खलीलुर रहमान कमर ने, दूसरी को लिखा है जी वासिर चौधरी ने और तीसरी मशहूर फिल्म लाल कबूतर के राइटर हैं, उन्होंने लिखा है। और आप लोगों को यह भी बता दूं कि वहाज अली के साथ पहली बार महविशात हीरोइन आ रही है और इस फिल्म को लिखा है खलीलुर रहमान कमर ने और डायरेक्ट किया है नदीम बेग ने। इसके राइटर भी बड़े, इसका हीरो भी बड़ा, इसकी हीरोइन भी बड़ी। अब देखते हैं कि इस फिल्म की कहानी क्या होगी। अगली फिल्म को डायरेक्ट किया है नबील कुरैशी ने, जिसमें हीरा मानी और मानी शामिल हैं और ये एक हॉरर कॉमेडी है। तीसरी एक रोमांटिक शॉर्ट फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है मरीना खान ने और इसमें रमशा खान, शहरियार मुनव्वर हैं। तीनों को इकट्ठा एक ही फिल्म में इसलिए पेश किया जा रहा है क्योंकि तीनों का मेन थीम एक ही है लेकिन कहानियां अलग है। लेकिन इस फिल्म का नाम बड़ा सोच समझ के रखा गया है कि तेरी मेरी कहानियां। अब आप लोग इस फिल्म को देखने के बाद मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा कि आपने 40 मिनट की एक फिल्म देखी और उसके बाद फिर दूसरी फिल्म शुरू हो गई 40 मिनट की, उसके बाद आपने 40 मिनट की तीसरी फिल्म देखी। तीनों को देखने के बाद आप लोगों को क्या लगेगा, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। नेक्स्ट उस खबर की तरफ चलते हैं जिस खबर को सुनाने के लिए आपके पास बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। आप लोगों ने ड्रामा देखा होगा जलन। उस ड्रामे में मेन कैरेक्टर अदा किया था इमाद इरफानी ने। बहुत जबरदस्त एक्टर हैं। पिछले दिनों उनके 6-7 साल के बच्चे की डेथ हो गई थी और उस बारे में किसी को नहीं पता था कि वो डेथ कैसे हुई, लेकिन अभी पता चल रहा है कि वो स्विमिंग पूल में उनकी डेथ हो गई थी। और आप लोगों को याद होगा बबरिक शाह, जो कि पाकिस्तान के पहले फिल्मों में भी हीरो आते रहे, ड्रामों में भी उन्होंने बहुत काम किया। उनके घर के करीब एक फिश फार्म था जिसमें उनका बच्चा गिर गया था और उनको पता भी नहीं चला और ना ही उस फिश फार्म वाले को पता चला और बहुत देर के बाद पता चला, लेकिन तब तक उनका बच्चा उसमें फोत हो चुका था। इसी तरह से अब ये तो कंफर्म नहीं है कि इमाद इरफानी का बच्चा भी ऐसी फोत हुआ, लेकिन अभी ये खबर आ रही है कि उनके बच्चे की डेथ भी स्विमिंग पूल में हुई थी। लेकिन आप यकीन जाने कि इस खबर के हवाले जिनके भी बच्चे हैं वो ऐसी खबर को सुनाते हुए भी अफसरदा हो जाते हैं, मतलब हिम्मत पैदा नहीं हो रही थी कि कैसे बात करें। लेकिन मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग अपने बच्चों से कभी कभार बहुत गाफिल हो जाते हैं। आपके बच्चे घर से बाहर निकलते हैं और आप लोगों को पता है गर्मियां हैं, ये गली के जो कुत्ते होते हैं, कुत्तों में 2 टांगों वाले भी होते हैं और 4 टांगों वाले भी होते हैं। जो 4 टांगों वाले कुत्ते होते हैं ना, वो भी गर्मी में पागल हुए होते हैं और वो छोटे बच्चों को इस तरह से पड़ जाते हैं और गली में कोई ना हो तो वो बच्चे को चीर फाड़ देते हैं। और दो टांगों वाले कुत्ते जो होते हैं ना, वो उन गली के कुत्तों से भी बहुत ज्यादा दरिंदे होते हैं, वो बहुत बेशर्म होते हैं। जब आप बच्चों से गाफिल होते हैं तो बच्चे बाहर जब जाते हैं तो वहां पर उनके साथ कोई ना कोई ऐसा हादसा हो जाता है, कोई ना कोई वो 2 टांगों वाला कुत्ता बच्चों को उठा के ले जाता है। इसलिए कभी कभार हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हुए भी किसी ना किसी जगह गाफिल हो जाते हैं। मैं भी हो जाता हूँ शायद कहीं ना कहीं। हमें नहीं होना चाहिए क्योंकि औलाद बहुत बड़ी नेमत है और आप लोग जानते हैं कि औलाद जिन लोगों की नहीं है उनको पता है कि औलाद का ना होना कितनी तकलीफ दे है ये चीज। मेरा बताने का मकसद ये था कि बहुत सारी जगहों पर हम अपने बच्चों के लिए बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं और हमारे से बहुत सारी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चे किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। हमें अपने बच्चों की फिक्र करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।